आज हम महात्मा बुद्ध की जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। ये एक राजपुत्र थे, राजा के पुत्र थे, राजकुमार थे और जब इनका जन्म हुआ था तो ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी कर दी थी कि ये या तो चक्रवर्ती सम्राट निकलेंगे या सन्यासी निकलेंगे। तो बाल्यावस्था में ही इन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा था, मृत व्यक्ति को देखा था, बीमार व्यक्ति को देखा था। तो इनके बाल मन में बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था इस बात का। पर इनके पिता ने इनकी सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद उनका विवाह भी यशोधरा नाम की कन्या से हुआ। इनको विवाह बाद पुत्र की प्राप्ति भी हुई। तो भी ये ज्ञान की प्राप्ति की खोज में घर का इन्होंने त्याग किया, घर छोड़ दिया और बोध गया वृक्ष के नीचे इन्होंने किया था। पर खीर खा के इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आइए देखते हैं कि इनकी जन्म कुंडली क्या कहती है। इनका जो फैलाया हुआ बौद्ध धर्म है वो भारत में ही नहीं पूरे विश्व में व्याप्त है। ये विष्णु के अवतार भी माने जाते हैं। ये साधारण इंसान से ये भगवान विष्णु की कर्क लग्न की जन्म कुंडली है। तो भगवान श्री राम की भी जन्म कुंडली कर्क लग्न की ही थी। तो इनकी और भगवान राम की जन्म कुंडली कुछ हद तक मिलती है, क्योंकि उन्होंने भी संन्यास धारण किया था। तो भगवान राम ने अपने पिता के कहने पर संन्यास लिया था, लेकिन इन्होंने खुद से ही संन्यास धारण किया था। ये ज्ञान की खोज में निकल गए थे। तो कर्क लग्न का मतलब होता है सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व लिए हुए, क्योंकि लग्न ही हमारे बाह्य सुंदरता, हमारे रूप को दिखलाता है। लग्न से ही हमारे व्यक्तित्व का पता चलता है। चंद्रमा लग्नेश होकर चतुर्थ भाव में विराजमान है। सूर्य की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। तो पूर्णिमा का इनका जन्म है। राहु और केतु के अंदर सभी ग्रह हैं। चंद्रमा को छोड़कर तो आंशिक का सर्प दोष भी बनता है। पांचों के पांचों ग्रह दशम स्थान में बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि चक्रवर्ती सम्राट या फिर प्रव्रज्या योग। तो इन्होंने प्रव्रज्या धारण कर लिया, संन्यास धारण कर लिया और ज्ञान की खोज में ये बाहर निकल गए। ज्ञान की खोज के लिए ये प्रव्रज्या धारण कर लिए। धर्म के जो कारक ग्रह होते हैं वो गुरु बैठे हुए हैं दसम स्थान में। भाग्येश के जो मालिक है वो दसम स्थान में बैठे हुए हैं। तो इनका जो धर्म है वो बढ़ा रहे हैं। शनि कर्म के कारक हैं, वो भी दसम स्थान में बैठे हुए हैं। शनि अपनी नीच राशि में है और सूर्य अपनी उच्च राशि में है। तो ये नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहा है। तो इनको जो भगवान का अवतार माना जाता है, विष्णु भगवान का अंश माना जाता है। तो ये नीच भंग राजयोग के कारण ही इनको माना जाता है, क्योंकि इनका जो फैलाया हुआ धर्म है वो भारत में ही नहीं पूरे विश्व में इनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। तो इनका जो बौद्ध धर्म है ये संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। तो इसलिए इनको भगवान की उपाधि दी गई है। तो महात्मा बुद्ध की जन्म कुंडली का विश्लेषण इसलिए मैंने किया कि क्योंकि वो कर्म से महान बने। उनके जो कर्म के कारण ही वो एक महात्मा कहलाए। उनका जो बौद्ध धर्म है वो पूरे संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के चैनल के सब्सक्राइबर कम होते हैं। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि आगे हम और भी विशिष्ट व्यक्तियों की जन्म कुंडली का विश्लेषण कर सकें।